नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये सभी स्कूल टीचर्स और जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ये लगता है कि कानून बनने से पहले या फिर सिस्टम सेट होने से पहले उसकी तोड़ या फिर उसकी काट आ जाती है और इसी काट का इस्तेमाल जो है वो आगे चलकर बहुत से लोग करते हैं और सिस्टम को जो है वो चीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार मामला बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का है, जिसे कहीं ना कहीं इम्पर्सोनेट किया गया और इम्पर्सोनेट करने वाले कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के शिक्षक हैं। वो शिक्षक जो दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, जिन पर ये जिम्मेवारी है कि वो देश के भविष्य को जो है वो अच्छी तालीम दे, अच्छी शिक्षा दे और उसमें सबसे अधिक ये हो कि ईमानदारी जो है वही सबसे महंगी वस्तु है। और ये टीचर जब इस प्रकार की एक्टिविटीज में संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा और दुख होना अनिवार्य है। मामला है किश्तवाड़ का, जहां पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने जो है वो 7 स्कूल टीचर्स को जो है वो सस्पेंड किया है। और सस्पेंशन की वजह यह है कि उन्होंने जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वहां पर लगा हुआ था, जो कि ऑफलाइन मोड में था, उसके साथ जो है वो इम्पर्सोनेशन किया, यानी कि वहां पर चीटिंग की। अब ये चीटिंग किस प्रकार से की, ये बहुत ही दिलचस्प मामला है। दरअसल 3 या 4 जो टीचर्स हैं वो किन्हीं अन्य जो है वो 3-4 टीचर्स को जो है वो बेनिफिट गलत तरीके से देने के लिए जो है वो इस पूरे सिस्टम को इम्पर्सोनेट कर रहे थे। लेकिन अचानक से जो है वो वहां पर एक इंस्पेक्शन होती है और इंस्पेक्शन में जो सीईओ किश्तवाड़ थे उन्होंने अपने क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनका दौरा किया। जब उन्होंने स्कूल्स का दौरा किया तो वहां पर देखा कि जिन टीचर्स ने बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी लगाई है वो स्कूल्स में मौजूद ही नहीं है। यानी कि उन्होंने जो वहां पर स्कूल हैं जिसमें कि प्राइमरी स्कूल मीर मोहल्ला मालीपीठ, मिडिल स्कूल मालीपीठ, उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूल वसेरकुंड, मिडिल स्कूल बागवान मोहल्ला, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल या गर्ल्स मिडिल स्कूल होगा सिमना गर्ल्स मिडिल स्कूल सरकूट, मिडिल स्कूल बॉयज सरकूट एंड अपर प्राइमरी स्कूल पुछल। यानी कि इन सब स्कूलों का इन्होंने दौरा किया और वहां पर इन्होंने पाया कि जो टीचर्स वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा चुके हैं वो स्कूल में मौजूद नहीं है। और जो बाकी के टीचर वहां पर मौजूद थे, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो बहुत ही हैरान करने वाली चीजें सामने आई कि कुछ टीचर्स की हाजिरी जो है वो दूसरे टीचर्स वहां पर लगा रहे थे। यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है उसके साथ भी जो है वो फ्रॉड किया गया। फ्रॉड इस प्रकार से वहां पर हुआ होगा कि कुछ टीचर्स ने जो है वो मिलीभगत से अपने नाम पर किन्हीं दूसरे टीचर्स की जो फिंगरप्रिंट है वो वहां पर रिकॉर्ड करवाई होंगी और वो स्कूल आए या फिर ना आए, दूसरे टीचर जो हैं वो अपनी एक फिंगर से जो है वो पहले वाले टीचर की जो अटेंडेंस है वो वहां पर लगाता होगा। यानी कि एक टीचर उसने अपने 3 जो फिंगरप्रिंट हैं यानी कि 3 उंगलियों के जो निशान हैं वो उस मशीन में रिकॉर्ड करवाए होंगे और एक या 2 फिंगरप्रिंट से वो अपनी हाजिरी वहां पर लगाता था। लेकिन जो तीसरा फिंगरप्रिंट मार्क उसने वहां पर लॉक किया होगा उससे वो किसी दूसरे टीचर की अटेंडेंस जो था वो वहां पर लगाता था। लेकिन ये 7 जो टीचर्स थे ये इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए कि इन्होंने कैसे दूसरे टीचर्स की जो अटेंडेंस थी वो वहां पर मैनेज की और वो टीचर जो थे वो स्कूल में थे ही नहीं। तो ये 7 टीचर्स हैं, रुखसाना बानो, इम्तियाज हुसैन, तनवीर हुसैन, सैयद सफर 3rd टीचर, जियाउल हक मास्टर, तहसीना बानो और रुबीना तबस्सुम। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने आपस में ही जो है वो आप कहें कि सेटिंग की हुई थी। यानी कि इन तीनों ने जो इंपर्सोनेशन की है बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ, जो कि एक फ्रॉड है, इन्होंने जहां तक इस ऑर्डर में जिन शब्दों का इस्तेमाल है इम्पर्सोनेशन, तो ये लिखा गया है कि ये दूसरे टीचर्स की हाजिरी वहां पर लगाते थे और वो स्कूल में नहीं थे। यानी कि इन्होंने जो है वो अपनी 2 से 3 फिंगरप्रिंट्स जो थे वो उस मशीन में रिकॉर्ड किए हुए थे और जिस टीचर ने स्कूल नहीं आना होता था तो इनमें से दूसरा जो टीचर था वो उस फिंगरप्रिंट से उसकी अटेंडेंस वहां पर लगा देता था बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में, जिस फिंगरप्रिंट को उसने उसके नाम पर
वहां पर रिकॉर्ड करवाया है। यानी कि अगर एक टीचर जो है वो अपने 3 फिंगरप्रिंट्स वहां पर उस मशीन में रिकॉर्ड करता है, 2 वो अपने नाम से करता है और तीसरा किसी और टीचर के नाम से करता है, और वहां पर क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है, वहां पर इतनी चेकिंग नहीं है, तो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो टीचर्स की हाजिरी वहां पर उस सिस्टम में लग जाती थी और टीचर स्कूल जाते ही नहीं थे, बच्चे इंतजार करते रहते थे। देश का भविष्य अंधकार में डुबोकर इन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से फ्रॉड किया है और ये कतई जो है ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो नेशन के बिल्डर्स होते हैं और बच्चों का भविष्य जो है वो उनके हाथों में होता है। और सरकार ये जानती है कि टीचर्स या फिर बाकी के जो लोग हैं वो अपने काम में, सरकारी सिस्टम में जो है वो ईमानदार नहीं है, इसलिए इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लाया गया। लेकिन इसे भी जो है वो लोगों ने चीट करना शुरू कर दिया। और दुखद बात तो यह है कि अध्यापक, टीचर, जिनका काम ईमानदारी का रास्ता दिखाना होता है, जिनका काम जो है वो सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना होता है, वो खुद इस प्रकार के फ्रॉड कर रहे हैं। मोटी सैलरी इन्हें चाहिए, इन्हें समय पर सैलरी चाहिए, इन्हें जो छुट्टियां हैं वो समय पर चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है वो काम करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो सस्पेंशन नहीं, सस्पेंशन के ऊपर जो टर्मिनेशन है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत सीरियस नेचर का क्राइम है और इसमें जो है वो किसी भी प्रकार की डिले जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल ये सातों के साथ जो है ये सस्पेंडेड हैं, ये मिलकर एक दूसरे के अटेंडेंस वहां पर लगाते थे और स्कूल ही नहीं आते थे। यानी कि एक दिन अगर 3 आए हैं तो जो 3 उस दिन छुट्टी पर हैं उन तीनों की अटेंडेंस जो है वो दूसरे 3 टीचर वहां पर लगाएंगे, और फिर जब पहले वाले जो छुट्टी पर हैं जिस दिन वो स्कूल आएंगे तो फिर जो उस दिन स्कूल थे, जो पहले दिन स्कूल थे, वो नहीं आएंगे और उनकी अटेंडेंस जो है वो लोग लगाएंगे जो उस दिन स्कूल में मौजूद है। यानी कि बहुत शातिर तरीके से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जो है वो इनपर्सोनेट किया गया, उसके साथ चीटिंग की गई, फ्रॉड किया गया और उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए। नमस्कार।